नमस्कार। अब अपने बात करते हैं चैप्टर नंबर 29 का 500 केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। मानव में रासायनिक समन्वय में अपने पहला पढ़ चुके हैं हाइपोथैलेमस, दूसरा पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। इनके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। डियर फ्रेंड्स, अब अपने बात करते हैं पेंक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का कार्य करती है। बहिस्रावी और अंतःस्रावी यानी एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, दोनों का कार्य करने के कारण इसको कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। मिक्स्ड ग्लैंड है ये, अनियमित आकार की ग्रंथि हैं। इसका रंग हल्का गुलाबी, पीला और अनियमित आकार होता है। इसकी लंबाई मनुष्य में 15 सेंटीमीटर है और भार 85 ग्राम के आसपास होता है। 15 सेंटीमीटर लंबाई है, 85 ग्राम वजन है इसका। और ये ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? बहिस्रावी और अंतःस्रावी का कार्य, दोनों का कार्य कैसे करती है? बहिस्रावी के रूप में ये स्रावित करती हैं एंजाइम, जो पाचन तंत्र में भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतःस्रावी भाग के द्वारा ये स्रावित करती है हार्मोन। हार्मोन का स्रावण किया जाता है अंतःस्रावी भाग के द्वारा। बहिस्रावी भाग के द्वारा एंजाइम का स्रावण किया जाता है। कहाँ स्थित होती हैं? ये जो आमाशय हैं बॉडी के अंदर पाचन तंत्र में, आमाशय से जैसे ही ग्रहणी की शुरुआत होती है, इस वाले इधर वाले पार्ट में ये यहाँ पर अग्नाशय स्थित होता है और इधर यकृत स्थित होता है। इस साइड में यकृत, इस साइड में अग्नाशय। ये जो अग्नाशय है, ये अग्नाशय रस का स्रावण करता है, जो ग्रहणी में आकर के भोजन में मिल जाता है और पाचन की क्रिया होती है। अग्नाशय रस में एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। तो ये सभी एंजाइम पाचन का कार्य करते हैं। लेकिन अगर अपने अंतःस्रावी की बात करें, क्योंकि यहाँ पर अपने पढ़ रहे हैं मानव में रासायनिक समन्वय, जिसमें अंतःस्रावी भाग आ गया एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन की बात तो अगर अपने बात करें तो पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसके द्वारा एंजाइम का स्रावण किया जाता है। लेकिन अंतःस्रावी भाग की अगर अपने बात करें तो इसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं हार्मोन। हार्मोन स्रावण के लिए इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, इसको बोलते हैं लैंगरेंस की दीपिकाएं। लैंगरेंस की दीपिकाएं इस पार्ट के अंदर मौजूद होगी और उसके द्वारा उसके अंदर 3 प्रकार की सेल्स होगी। लैंगरेंस की दीपिकाएं आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस इसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होगी।
एल्फा, बीटा और डेल्टा। एल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन किया जाएगा। ग्लूकागोन क्या काम करता है? रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। और बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का स्रावन किया जाएगा। इंसुलिन ग्लूकोज की जो अमाउंट है, ग्लूकोज का जो लेवल है, उसकी ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। तीसरा है डेल्टा, इसके द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। तो एल्फा, बीटा और डेल्टा। अब इसमें एल्फा कोशिकाओं का जो पार्ट है वो 15 से 20% होता है। बीटा कोशिकाओं का जो भाग है वो होता है 65 से 80%। और ये होता है 10%। अगर अपने बात करें यकृत के अंदर कुछ प्रोसेस होती है जिनके बारे में बताता हूं। एक तो होता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण। ग्लूकोज से क्या बन रहा है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के निर्माण को कौन प्रेरित करता है? इंसुलिन। इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ये जो ग्लाइकोजन है वो वापस टूट करके किस में आ जाता है? ग्लूकोज में आ जाता है। प्रोसेस यकृत के अंदर है। और ये काम कौन करता है? यानी ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? ग्लूकागोन। तो बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन हार्मोन की मात्रा कम होती है, ग्लूकागोन की मात्रा बढ़ जाती है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तभी तो इंसुलिन हार्मोन की मात्रा अगर कम हो जाती है बॉडी के अंदर तो शुगर का लेवल बढ़ जाता है, यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जिससे शुगर हो जाती है। डायबिटीज़ मेलिटिस बोलते हैं। एक होता है डायबिटीज़ मेलिटिस, एक है डायबिटीज़ इंसिपिड्स। डायबिटीज़ मेलिटिस जो है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। डायबिटीज़ इंसिपिड्स जो है वो एंटीडायूरेटिक हार्मोन की वजह से होता है, वेसोप्रिन हार्मोन बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड में संग्रहण किया जाता है उस हार्मोन का, और उसको मैं ऐसे कह सकते हैं कि मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है, बार बार मूत्र त्याग करना पड़ता है। वो होता है डायबिटीज इंसिपिड्स। तो रियल में जो शुगर है डायबिटीज मेलिटिस होता है, जिसमें ग्लूकागोन हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी, इंसुलिन की मात्रा कम होगी। इंसुलिन की मात्रा जब कम होगी ग्लूकागोन बढ़ेगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, शुगर हो जाएगी।
अब इंसुलिन का स्रावन कम जब होता है तो ग्लाइकोसूरिया यानी मूत्र के साथ में ग्लूकोज का उत्सर्जन होने लगता है और पॉलीडिप्सिया प्यास अधिक लगती है, पॉलीफेजिया अधिक भूख लगती है, लंबी बेहोशी मृत्यु भी हो जाती है। और इंसुलिन का अगर अधिक स्रावन होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इंसुलिन आपातकाल कहते हैं, जिसे आपात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है इंसुलिन की। तो ये अग्नाशय ग्रंथि जिसके अंदर दोनों ही काम है, बहिश्रावण का और अंतःश्रावण का। बहिश्रावण के रूप में अपने पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं, किसके द्वारा? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन एंजाइमों का श्रावण किया जाता है। ये एंजाइम ग्रहणी में आकर के पाचक रस के रूप में मिल जाते हैं भोजन के अंदर और भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतःस्रावी के रूप में इसके अंदर जो भाग है, अंतःस्रावी भाग, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो पाई जाती हैं, उसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो एल्फा कोशिकाएं, एल्फा प्रकार की जो कोशिकाएं उनका 15 से 20% भाग होता है और इसके द्वारा ग्लूकागोन का स्रावण किया जाता है। ग्लूकागोन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, शुगर का लेवल बढ़ाता है। और दूसरा बीटा कोशिकाएं, इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती हैं, 65 से 80%। ये ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? कम करता है। तो दोनों अगर बराबर मात्रा में तो लेवल बनाए रखते हैं, लेकिन दोनों में से अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो गई, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, शुगर हो जाएगी। तीसरा सोमेटोस्टेटिन, डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा ये जो डेल्टा कोशिकाओं की मात्रा अमाउंट है वो 10% होती हैं और ये मध्यस्थ का काम करता है। तो यकृत में होने वाली ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण। ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन का निर्माण होगा, इसका मतलब इंसुलिन की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इंसुलिन क्या कर रहा है? ज़्यादा मात्रा में जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, यकृत के अंदर संचित भोजन के रूप में काम में आ जाएगा। और अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो रही है तो ग्लूकागोन की मात्रा बढ़ेगी। ग्लूकागोन की मात्रा बढ़ेगी तो जो ग्लाइकोजन है वो वापस किस में टूट जाएगा? ग्लूकोज में ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रोसेस हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट विपरीत हार्मोन की तरह काम करते हैं। इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज मेलिटिस यानी रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। इंसुलिन के हार्मोन की जब कमी होगी, ध्यान दें, इस हार्मोन की कमी होगी, ग्लूकागोन की मात्रा बढ़ेगी। ग्लूकागोन की मात्रा बढ़ेगी तो शुगर की मात्रा बढ़ेगी, शर्करा का लेवल बढ़ जाएगा। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है और कई बार जब ज़्यादा हो जाती है मात्रा इंसुलिन की तो ग्लूकोज की कमी भी होने लगती है, इंसुलिन आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने बात की अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे एड्रिनल ग्रंथि। धन्यवाद।